देखो, इस चैप्टर को जिसको हम लोग स्टार्ट किए, अभी सीखना स्टार्ट किए, वो चैप्टर है हम लोगों का स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है हम लोगों के सिलेबस में, उस चीज़ को सीखते हैं पहले। स्क्वायर रूट का सबसे पहले ये सीखते हैं कि इसमें साइन कौन सा यूज करते हैं। जैसे साइन क्या होता है, मैं साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। साइन हम लोगों का ऐसे होता है, ठीक है, इस तरह से साइन होता है इसका, स्क्वायर रूट का। इसका मीनिंग क्या होता है, आप अगर इस तरह का साइन यूज़ करते हैं ऐसे, इसका मीनिंग होता है यहाँ पर इस पॉइंट पर, मतलब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें तो यहाँ पर हम लोगों का 2 लिखा होता है। हम चाहें तो इस 2 को नहीं भी लिख सकते हैं। ये इस पॉइंट पे, मतलब इसके बीच में लिखा होता है 2। हम चाहें तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं। अब सपोज करो, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ये लिखें कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25, इस क्वेश्चन को करेंगे क्या और कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ। स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या है कि किसी डिजिट को जिसका हम लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और वो दोनों पार्ट इक्वल होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों का आंसर जिस चीज़ का स्क्वायर रूट किए थे वही आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 25, तो ये निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, जो बेसिक चीज़ है हम लोगों को आना चाहिए। तो ये हम लोगों का 5 से डिवाइड किए, 5 5 ज़ा 25। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 5। चाहे तो 1 को लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ये कि अगर हम इस चीज़ का 25 का, अगर इस क्वेश्चन का अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन में हम लोगों को कैसे लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 ये लिखना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको हमने क्या किया, ऐसे ब्रेक किया, देखिए, इसलिए इस चीज़ को हम 25 के बदले ये लिख सकते हैं 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, 5 इंटू 5। केयर ये करना है कि ये दोनों ही स्क्वायर रूट में ही होंगे, मतलब आपका यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये 5 भी उसी में कवर होंगे। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि हम लोगों का अब क्या करें इसमें से। तो यहाँ पे जब इंटू का साइन हो, इस स्क्वायर रूट के अंदर में अगर इंटू का साइन हो और हम लोगों को ये बोला जाए कि स्क्वायर रूट फाइंड करिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये 2 मिल जाएंगे, एक ही डिजिट, एक ही जैसा डिजिट अगर 2 मिल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से
एक को बाहर लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पे 2 5 है तो एक 5 को हम लोग बाहर लिख लेते हैं। फिर अंदर में क्या बचा, अंदर में कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब हम लोगों का 5 आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि इस क्वेश्चन में और किस किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उसको कोशिश करेंगे हम लोग समझें। हम लोगों के सिलेबस में जो क्वेश्चन है जिस तरह का, उस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी, स्क्वायर रूट का ये हम लोग सीख चुके हैं अभी। नेक्स्ट में हम लोग को क्या सीखना है, जैसे नंबर 2 में क्वेश्चन ये ले रहे हैं कि सपोज़ करिए कि आपको मैंने 25 एप्पल्स दिया, ठीक है, 25 एप्पल्स दिया, और हमने आपको क्या बोला, हमने आपको ये बताया कि देखिए आप 25 एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए, मतलब बांटिए, और बांटिए तो किस चीज़ में, बकेट में। तो हमने बोला है देखिए 25 को अगर आप बांटते हैं तो जितने को बांटेंगे उसको इक्वली मिलना चाहिए, ठीक है, दोनों को इक्वली मिलना चाहिए। इसका मतलब सिंपली हम बोलना ये चाह रहे हैं कि आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए, मतलब 2 पार्ट्स में ही डिवाइड होगा, ये यहाँ पे 2 पार्ट्स में ही डिवाइड हुआ था, ब्रेक हुआ था यहाँ पे, और उसका इंटू करने पे हम लोगों को वापस वही चीज़ मिल जाता था, यहाँ पे 5 होता, यहाँ भी 5 होता, ये 25 बन जाता हम लोगों का। अगर हम 25 एप्पल्स को उसी तरह से हम बोलें कि देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए और इक्वली डिवाइड करिए, दोनों को इक्वली मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्क्वायर रूट का यूज है या फिर नहीं है। हम लोगों से ये बोला जा रहा है कि देखिए 2 ऐसा पार्ट बताइए, 2 पार्ट बताइए जिसमें हम लोगों का जितना भी डिजिट लिखें दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों का आंसर ये 25 बन जाना चाहिए। तो इसका मीनिंग है अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका मतलब है हम लोगों को कि वो स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं। अभी मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आप 25 को इस तरह से ब्रेक करिए, 2 पार्ट में ब्रेक करिए, और उन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने पे जो डिजिट था 25 हम लोगों का ये आ जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अभी मैंने ये किया था, यहाँ पे आप यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड भी हो गया, और ये भी पता चल गया कि हम लोगों का स्क्वायर रूट कैसे बनेगा और क्या है। ओके, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग ऐसे, 125 का स्क्वायर रूट फाइंड करिए। ये कैसे फाइंड करेंगे, सेम यही प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, एलसीएम वाला मेथड ज़्यादा इजी होता है हम लोगों के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का 125 का ये रफ में कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 2 7 1 8, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम लोग 5 से कर ले रहे हैं, 5 2 सा 10 2, उसके बाद हम लोगों का फिर 5 से होगा ये 5 5 ज़ा 25, फिर से एलसीएम लेंगे तो 5 1 जा, इसका मतलब कितना आया हम लोगों का 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 को चाहे तो लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हम लोगों का स्क्वायर रूट। अब इस चीज़ का मीनिंग क्या सीखे थे, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, हम लोगों का यहाँ पे 2 लिखा हुआ होता है, इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी डिजिट लिखे हुए हैं वो इनटू के साइन में होंगे अगर, तो उसमें से अगर 2 होते हैं सेम तो उसमें से एक बाहर चला आता है और बाकी जो भी रहेंगे वो वहीं पर रहते हैं, क्योंकि सिंगल है इसलिए। अब यहाँ पे देखिए ये और ये सेम है तो ये दोनों बाहर आ गए, लेकिन एक बाहर आएंगे, जब 2 रहेंगे तो मिल करके बाहर एक आएंगे, ठीक है। दूसरा है हम लोगों का कि यहाँ पे बच क्या गया, बच गया यहाँ पे 5 जो सिंगल है, अगर ये भी डबल होता एक और 5 होता यहाँ पे तो ये दोनों मिल करके बाहर इंटू 5 चलाते। एक और क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम लोगों को 5 रूट 5 इसका आंसर लिखना पड़ेगा।
इसका आंसर हम लोगों का 5√5, ये आंसर है। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं नंबर 4 लिख रहा हूँ। मैंने ये बोला कि आप 625 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो फिर से कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे जिस चीज़ को मैंने पहले किया था, एलसीएम लेकर के। ठीक है, ये समझ में आना ज़रूरी है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ताकि सिलेबस को अच्छी तरह से समझ पाएँ और जो क्वेश्चन आता है उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो, आराम से कर पाएंगे। आपके सिलेबस में जो चीज़ है उसी को मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से इसको सीख लें। यही चीज़ आपको आगे जाकर के इंडिसेस एक्सपोनेंट में सीखना पड़ेगा, क्लास 10, 9 में, 11, 12 में, इवन बीकॉम में भी यही चीज़ है। तो अगर हम 625 का एलसीएम निकालें, तो एलसीएम यहाँ बगल में निकाल ले रहे हैं ताकि आपको समझ में ठीक से आ जाए कि ये कैसे निकाल रहे हैं। देखिए 6 2 8 8 5 13, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करें, क्योंकि लास्ट में 0 या फिर 5 होने से 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, 5 1 जा 5, कैरी 1, 5 2 जा 10। उसके बाद हम लोगों का कितना बचा, हम लोग का यहाँ पे 5 बचा, तो ये हम लोगों का 5 1 जा 5, ये हो गया। 1 मिनट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 5 5 जा, ये बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा वेट करें। मेरे ख्याल से ये इतना दूर समझ में आ गया होगा। ये हम यहाँ पे 5 लिखें डिवीजन में। ठीक है, फिर से ये 5 से डिवाइड करेंगे, ये हम लोग का 5 5 2 जा 10, कैरी 2, 5 5 जा 25। उसके बाद हम लोग का फिर अगेन 5 5 5 जा 25। इसका मतलब है कि हम लोगों का जो ये आंसर बनेगा उसमें हम लोगों का स्क्वायर रूट के अंदर में ये हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4, 4 टाइम्स था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 4 टाइम्स बट इनटू के साइन में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी लिखेंगे वो इनटू के साइन में। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है हम लोगों को, जिस तरह से यहाँ पे किए थे सेम वही चीज़ यहाँ भी करेंगे। मतलब स्क्वायर रूट है तो जो चीज़ मल्टीप्लाई के साइन में अंदर में 2 बार है उसको बाहर निकालेंगे तो वो 1 बार निकलेगा। ठीक है, 1 डिजिट बन के निकलेगा। इसका मतलब है कि ये पेयर बना, फिर ये पेयर बना, इसका मतलब है इसके लिए हम लोगों का एक 5 आया और इसके लिए भी एक 5 आया, तो वो आएगा हम लोगों का इनटू साइन के साथ, इसलिए हम लोग का आंसर 25, ये हम लोगों का आंसर। अब बोलेंगे इसको चेक कैसे करें, ये करेक्ट है या नहीं। तो आप चेक करने के लिए 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर लें, देखिए आपका 625 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसको मैं चेक कर दे रहा हूँ, देखिए चेक कैसे करें। 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपका 125 और ये आपका 50, तो ये हम लोगों का 5 2 6 625, देखिए ये आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं जिसका हम ये बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ये इम्पॉर्टेंट है आपको समझना। अगर मान लें कभी हम लोगों का क्वेश्चन ऐसे रहे 5 और उसके बाद √5, इसका मीनिंग क्या है? अगर हम लोगों से ये बोला जाए कि देखिए आप इस क्वेश्चन को, इसको आप क्या करिए, ये जो बाहर है इसको स्क्वायर रूट के अंदर भेजिए। तो जिस तरह से हम लोगों का स्क्वायर रूट में डबल होता था, 2 टाइम्स होता था, उसको हम लोग 1 टाइम बाहर निकाल लेते थे, उसी तरह से जो ये हम लोगों का बाहर में है उस चीज़ को जब अंदर भेजेंगे तो वो 2 टाइम्स बन के जाएगा, लेकिन इनटू साइन में। ठीक है, वो इनटू साइन में बन के जाएगा। मतलब ये कि ये तो ऐसे ही रहेगा, जो यहाँ पे है वो 5 तो रह जाएगा, बट ये जब इसके अंदर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर का मतलब 2, ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब ये 2 टाइम्स बन के आएगा, तो कितना होगा यहाँ पे
5 × 5 और ये लाइन बढ़ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, लाइन का केयर करना है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या करना था। तो फाइनल जो हम लोगों का आंसर बनेगा, वो आंसर क्या बनेगा? वो आंसर बनेगा 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो ये हम लोगों का 125 और स्क्वायर रूट, ये हम लोगों का आंसर। ये समझ में आ गया होगा। अब कोशिश करेंगे हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको डिवीज़न रूल लर्न करना है। उसके बाद आपको ये भी सीखना है कि अगर क्वेश्चन कुछ अलग ढंग से पूछा जाए तब क्या करेंगे, और क्या कोई और तरीका है बिना एलसीएम लिए जिसको हम स्क्वायर रूट निकाल सकें, तो वो कौन सा तरीका है। तो उसी तरीके को अभी सीख लेते हैं। वो तरीका कौन सा है, कैसे निकालते हैं, उसको हम यहाँ पर सिखाते हैं आपको। इसमें देखिए एक क्वेश्चन है, 4 का स्क्वायर लिखिए। ठीक है, कुछ अलग क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाएगा अच्छे से कि क्या करना होता है। 4 स्क्वायर है और उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे स्क्वायर रूट 4 ये लिखा हुआ है। देखिए आप इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? स्क्वायर का मतलब होता है 4 × 4, और उसके बाद हम लोगों का जो साइन था ये उसके लिए। इसका मतलब है कि इसको अगर हम इस 4 को जब भेजेंगे तो ये 2 बन के जाएगा, मतलब 2 × 4। ये 4 भेजेंगे इस 4 को तो ये भी 2 टाइम्स बन के जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है हम लोगों का स्क्वायर रूट के अंदर में क्या लिखा जाएगा, ये 4 तो पहले से ही है, उसके बाद ये 4 हम लोगों का आएगा 2 टाइम्स बन के बदले में। ये किसके, तो इसके लिए भी तो आना था इस, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा 4 × 4। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग का आंसर 4 4। इसमें क्या था हम लोगों का, 4 4 × 16, उसके मतलब 16 को फिर 16 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद और एक चीज़ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, जो होगा 4, क्योंकि हम लोग केवल 4 4 ही लिए यहाँ पे। ठीक है, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। थोड़ा मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बताएं तो कितना आएगा। ये समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर बताएं कितना होगा। देखिए का जो ये आंसर आने वाला है वो क्या होगा, 4 4 × 16, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हम लोगों का 6 6 × 36। इस चीज़ को हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। ये 96 और 16 1 × 16, ये हो गया 6 9 6। इसमें अभी 4 से मल्टीप्लाई करना बाकी था। 4 6 × 24, कैरी 2, 4 5 × 22, 22, और उसके बाद 4 2 × 8 2 10।
ये हम लोगों का 24। इसको एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ये आपका आंसर, लेकिन ये स्क्वायर रूट में आंसर आएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार चेक कर लेना है। जो बेसिक चीज़ हम लोगों को समझना है वो इसमें क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन को चेक कर लेना है। क्लियर दिखाई दे रहा है? क्या क्लियर देख पा रहे हैं? यस या फिर क्या ईमेल है? वीडियो क्लियर आ रहा है? इसमें यस बताएं कि क्या क्लियर आ रहा है इमेज, यस या फिर नो। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि स्पष्ट देख पा रहे हैं या फिर नहीं देख पा रहे हैं। जो लिखा हुआ है क्लियर दिख रहा है? कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि समझ में आ रहा है और ठीक से देख भी पा रहे हैं। इसका बहुत सिंपल आंसर है, ये 2 टाइम्स आ गया, इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आंसर में सिंपली 4 लिखना पड़ेगा। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोगों को परेशानी होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम क्वेश्चन लें कि आप 845 ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बोला कि इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? एक तो ये तरीका है कि आप इसको एलसीएम के थ्रू निकालें, और एक दूसरा तरीका है जो आप लोगों को सिखाना है। इसमें हम लोगों का जो एलसीएम का तरीका है वो है 845 को लिखिए और इसका एलसीएम निकालिए। 8 4 12 5, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से। 5 1 जा 5 3, 5 6 जा 34, 5 9 जा 45। एक मिनट, 5 1 जा 5 3, 5 6 जा 34, 45, 5 9 जा, इसके बाद हम लोगों का ये डिवाइड होगा 13 से। 13 13 जा, इसका मतलब है कि हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 इंटू 13 इंटू 13। तो अब इस चीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि ये मैच कैसे करें। ये 2 तो मैच हो रहा है, ईजी है। हम लोग क्या करेंगे, इस 13 को बाहर निकाल लेंगे, और 5 का मैच नहीं हो रहा था इसलिए √5
लेकिन हम लोगों का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का ये होता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिख दिए। कोशिश करें कि ये चीज़ नहीं भूलें, समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अगर हम लोग इसी क्वेश्चन में ये बोले होते कि देखिए आप 845 का जो एलसीएम निकाल के आपने स्क्वायर रूट निकाला है उसको किसी दूसरे तरीके से निकालिए, तो हम लोगों को कैसे सीखना पड़ता। ये डिवीजन मेथड आपको बता भी चुके हैं, आता भी होगा। इसको ऐसे निकालते हैं 845, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग पेयर बनाएंगे। किस साइड से? राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। 845 है, उसको हम लोगों को राइट से लेफ्ट की तरफ डिजिट का पेयर बनाएंगे, दो दो करके। जो बच जाएगा उसको रहने देंगे, और ऐसे लाइन खींच करके बनाए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले 8 को डिवाइड करना पड़ेगा। और किससे डिवाइड करेंगे? इसको उसी नंबर से, मतलब जिस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे या तो 8 आ जाए उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 लेते हैं तो 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। ये हम लोगों का 8 आना चाहिए यहाँ पे, या फिर 8 से कम होना चाहिए। 8 आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर उससे कम लेना पड़ता है, हम लोग उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है हम लोगों का कि क्या हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 3 जा कितना होता है? 3 3 जा 9, तो ये नहीं ले सकते। हम लोग को फिर क्या लेना पड़ेगा? हम लोग को लेना पड़ेगा 2 2 जा 4, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, इसलिए हम लोग को लेना पड़ेगा 2 2 जा 4। हम यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे भी लिखेंगे 2, 2 2 जा कितना हुआ? 4। यहाँ पे लाइन खींचेंगे और इसी 2 को एक बार फिर से यहाँ पर लिख देंगे, और ये 4 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ताकि एक प्लेस हम लोगों का यहाँ पे ब्लैंक रहे। अब इसमें से लेस करते हैं, 8 से 4 को लेस करेंगे तो बचेगा 4। अब ये सेकंड जो कॉपी होगा वो हम लोग का कॉपी होगा 4 5, ठीक है। अब हम लोग को ये सोचना है कि यहाँ पे हम कौन सा डिजिट लिखें और उसी से मल्टीप्लाई करें, और उसको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। और हम लोगों का 445 या फिर 445 से कम आए। 445 आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर उससे कम डिजिट का लेंगे, ठीक है। अब सपोज़ करते हैं यहाँ पे हम लोगों को जो चीज़ लिखना पड़ रहा है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर जो हम लोगों का इतना आ जाए। तो इसके लिए हम लोगों को टेबल देखना पड़ेगा कि 41 को 1 से करें तो 41, 42 को 2 से करेंगे। ये बेसिक चीज़ है इसलिए मैं ऐसा करके बता रहा हूँ, अच्छी तरह से ये सीख लें। तो ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इससे काम नहीं चलने वाला। इसका मतलब है हम लोगों को 400 चाहिए, तो कम से कम हम लोगों का यहाँ पे ऐसा डिजिट हो जो हम लोगों का 400 के आसपास जाए। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं, यहाँ पर 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 49 को 9 से, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 एंड 8, देखिए ये हम लोग का 441 ये आ पा रहा है 9 से। 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 और 8 कितना होगा? 44। तो 441 हम लोगों का आ पा रहा है। इससे ज़्यादा अगर हम लोग करें तो जीरो लेके करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कोशिश ये किए कि यहाँ पे एक डिजिट लिखें और वो हम लोगों का डिजिट यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे हम लोगों का अगर 9 लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 9 लिखते हैं
तो यहाँ भी हम लोगों को 9 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा, और हम लोग का आंसर कितना आ रहा है 441। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बच जाएगा यहाँ पे। ये हमेशा हम लोगों का ऐड होता है 2 to 4, और ये 998 और 415। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया 4। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से फैक्टर नहीं बन पाया। ठीक है, इसका पूरा फैक्टर नहीं बन पाया। ये यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट इसका नहीं निकाल सकते, कुछ ना कुछ यहाँ पे बच जाएगा। इसी क्वेश्चन को समझाते हैं दूसरे तरह से। ठीक है, डिवीज़न का हो सकता है मल्टीप्लाई या डिवीज़न में कहीं पे प्रॉब्लम हो, तो इसको देख लेना ठीक से, खुद से करके। ठीक है, ये हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो। अगर हम लोग 25 का निकालें, जैसे 25 एक ईजी सम है, इसका स्क्वायर रूट निकालते तो हम लोग क्या करते थे, 25 का एलसीएम लेते थे। तो 5 5 जा 25, तो हम लोग का आंसर होता था 5 × 5 ये स्क्वायर रूट। बट अगर हम इस मेथड से करना चाहें, 25 को इस मेथड से करना चाहें, तो हम लोगों को क्या बताए थे अभी कि यहाँ पर 2 डिजिट को लेना पड़ता है राइट से लेफ़्ट की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ। कितना डिजिट, 2 डिजिट। तो हमने ये 2 डिजिट कितना हुआ, हम लोगों का ये मार्क कर लेते हैं यहाँ 25। तो किस डिजिट को लें उसको उसी से मल्टीप्लाई करें कि 25 या उससे कम आए। ठीक है, 25 आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर ट्राई करेंगे दूसरा। हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 का टेबल हम लोगों को आता है, इसलिए 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 5 लिखें, और आंसर को कभी कभी यहाँ लिखते हैं ऊपर में, या फिर कुछ लोग यहाँ पे साइड में लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 5 5 जा 25, ये हम लोग का लेस होता है, बचा हम लोगों का कुछ भी नहीं यहाँ पे, और ये 5 तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये ऐड होकर के यहाँ पे 10 आता। ठीक है, तो ज़रूरत तो यहाँ पे नहीं है, तो ये फैक्टर एग्जैक्टली बन पाया। तो ये एक हम लोग के पास ये मेथड है, दूसरा मेथड है हम लोग के पास ये, जिसमें हम लोग का आंसर होगा इसका दोनों का मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट के अंदर दोनों सेम फिगर है, इसलिए यहाँ पे आंसर हम लोगों का 5। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को जो सीखना है वो ये सीखना है कि अगर कोई नंबर हम लोगों को दे दिया जाए, ऐसा नंबर जिसमें ये बताया जाए कि आप उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाइए। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बनाइए। कैसे बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन लेते हैं ये, इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाइए। तो कैसे बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं 162 क्या कंप्लीट स्क्वायर है, तो हम लोग दोनों मेथड में से जो अभी सीखे थे एलसीएम वाला और इस मेथड से देख लेंगे क्या पेयर बन पा रहा है। अगर पेयर बन पा रहा है तो स्क्वायर रूट है, तो उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से एलसीएम लेके चेक करते हैं, आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। ये एलसीएम आपको सीखे भी होंगे। तो 2 से डिवाइड, 2 8 जा 16, उसके बाद हम लोगों का 1, उसके बाद 8 1 9, तो हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 21। अगेन हम लोग क्या करेंगे, 3 9 जा 27, उसके बाद हम लोगों का 3 3 जा 9। अब डिवाइड करके हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है, 1 मिलेगा। देखिए यहाँ पे 3 बन जा, तो इसका आंसर हम लोग का बन रहा है। देखिए ये हम लोगों का पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे हमको 1 से मतलब भी नहीं है, और यहाँ पे जो 2 है हम लोगों का पेयर नहीं बन पाया। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका जब निकालेंगे तो इस तरह का आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा हम लोगों का इस तरह से। ठीक है, हम लोग का जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा, डिजिट अलग होगा बट इसी स्टाइल में, इसी फॉर्मेट पे आंसर होगा। इस तरह से आंसर नहीं आएगा जैसे यहाँ पे निकालें। ठीक है, यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं। ओके, अब क्या सीखना था कि हम लोगों को बोला जा रहा है कि देखिए 162 में कितने से मल्टीप्लाई कर लें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि 162 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये नहीं बन पाया। इसलिए हम लोग को ये लिखना पड़ेगा कि अगर हम लोग 162 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मतलब आंसर कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 1 जा 2, 1 3, तो 324। ठीक है,
ये हम लोगों का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है कि देखिए इसको पूर्ण स्क्वायर बनाइए, कैसे बना सकते हैं। तो एक तो ये था हम लोगों का कि ये ऐड कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे, या फिर ये कर सकते थे, दूसरा ये ऑप्शन हम लोग के पास हो सकता था कि इसमें से इस 2 को हटा देते और हम क्या बोल देते कि देखिए परफेक्ट स्क्वायर अगर आगे का नंबर लेना है तो हमको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम लोगों को छोड़ना है, कम लेना है उससे, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 162 को 2 से डिवाइड करके छोड़ देना होगा। मतलब 2 से डिवाइड करिए, कितना आ रहा है, 2 8 जा 16, 2 1 जा, तो 81 हम लोगों का आंसर बनेगा। अभी क्या सिखाया है उसको अच्छे से सीखें। हम ये बताएं कि इसको 2 तरह से करते हैं। कभी कभी हम लोगों को ये बोला जाता है कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, लेकिन वो नंबर आगे का नंबर होना चाहिए। आगे का मतलब 162 से ज़्यादा का नंबर। तो यहाँ पे कैसे बनाए हम लोग, जो बच गया था उस चीज़ को हमने क्या किया, वहाँ पे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड नहीं किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है। उसके बाद ये भी हो सकता है कभी कभी हम लोगों को ये पूछा जाता है कि आप उस नंबर से छोटे नंबर को बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसको उस बचे हुए नंबर से जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है, ध्यान दें, जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है, यहाँ पर केवल एक ही नंबर है जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है। अगर मान लेते 2 होता और एक 5 यहाँ पे होता, ठीक है, तो 2 और 5 दोनों से डिवाइड करते, तब हम लोग का वो ऐसा नंबर होता जो इससे कम होता, 162 से कम होता, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होता, पूर्ण वर्ग भी होता। तो यहाँ पे हम लोगों का एक तो 81 बन पा रहा है, कम वाला नंबर। अगर ज़्यादा वाला नंबर हम लोगों को लेना है तो हम लोगों को यहाँ पे 324 को लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये 2 तरीका है इसको बनाने का, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोगों को कुछ चीज़ और सीखना है, जिसमें हम लोगों को बोला जाता है कि प्रैक्टिकल, मतलब थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होता है वैसा क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को ये सीखना ज़रूरी है कि कैसे करें, क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें कोई क्वायरी हो तो लिखें, वहाँ पर लिख करके बताएं कि क्या है, कुछ क्वायरी है यहाँ पर, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है जो ऐसा है जो पूछना है, कहीं पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। वहाँ पर ऑप्शन होता है लिखने का, जहाँ पे रिप्लाई लिखते हैं वहाँ पे ऑप्शन होता है लिखने का, उस पर लिख करके बताएं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है या यहाँ पर नहीं समझ पाए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे। कोई ऐसा है जहाँ पर हम लोगों को कुछ और सीखने की इसमें ज़रूरत है? मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है। ओके, तो अब आते हैं उस पार्ट में हम लोगों का, जिस पार्ट में हम लोगों को ये सीखना है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोगों का, जिसका आंसर हम लोग ईजिली, मतलब आसानी से नहीं समझ पाते, लेकिन फिर भी उसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं, समझ के सॉल्व तो कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बुरा इसमें होनी भी नहीं चाहिए। ओके, तो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, इस चीज़ को हम लोग सीखते हैं कि आगे हम लोगों का क्या हो सकता है, क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि आपके पास हम कुछ सामान दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास हम सामान दे रहे हैं 36, ठीक है, ये आपको हम सामान दिए, कितना आर्टिकल्स था, आर्टिकल्स मतलब सामान कितना था, 36। इसको अच्छे से सीखें। और हमने ये बोला कि इस 36 को आप अलग अलग, आप बोल सकते हैं बकेट, अलग अलग जार बोल सकते हैं, कंटेनर बोल सकते हैं, कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं जो आपके
सिलेबस में है, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको यूज करें। तो ये हो सकता है कि आप इसको जार में रखना चाहें। ठीक है, मान लेते हैं हम इसको कप में रखना चाहते हैं। ठीक है, ये है कप, और हम लोगों से ये बोला जा रहा है कि आप जितने कप लेंगे, ठीक है, जितने कप को आप यूज करेंगे उसमें उतना ही सामान रख सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 कप लेते हैं तो इसमें 2 सामान, इसमें 2 सामान,